हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के अध्याय 12 जिसका शीर्षक है कंचा और जिसके लेखक हैं श्री टी पद्मनाभन जी। उन्होंने इस अध्याय में बाल मनोवृत्ति और बाल सुलभ चेष्टाओं का अत्यंत रोचक वर्णन किया है। इसमें लेखक ने बताया है कि बालक जो अप्पू, जिसका नाम अप्पू है, कंचे न मिलने पर कितना परेशान रहता है और कंचे मिल जाने पर वो कितना खुश हो जाता है, उसी के बारे में लेखक ने बताया है कि अप्पू एक बालक है जो स्कूल जाता हुआ कौवे और सियार की कहानी में इतना लीन, इतना मग्न था कि उसे अपने हिलते हुए बस्ते का जरा भी ध्यान नहीं था। इस कहानी में सियार ने कौवे को गाना सुनाने का अनुरोध किया। कौवे ने गाना सुनाने के लिए जो ही मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से नीचे गिर गया। सियार उसको उठाकर भाग गया। अप्पू ने जोर से हंसकर कहा, बुद्धू कौवा। वह चलते चलते एक दुकान के सामने पहुंच गया। दुकान में एक अलमारी में रखे हुए कांच के जारों पर उसकी नज़र पड़ी। जारों में रखी हुई चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्किट आदि पर उसका ध्यान नहीं गया। उससे ये चीज़ें घर पर अक्सर खाने को मिल जाती थी। आज जो उसका ध्यान था, जार में रखी नई वस्तु पर गया। अप्पू ने ये वस्तु उससे पहले इस अलमारी में नहीं देखी थी। ये जोर में भरे हुए हरी लकीरों वाले आंवले जैसे कंचे थे। दुकानदार ने इन सुंदर कंचों को दिखाने के लिए ही इनको अलमारी में रखा था। अप्पू ने जब जार को देखा तो उसे लगा कि जार का आकार बड़ा होता जा रहा है और वह भी उसके भीतर समा गया, अर्थात वह भी उसके अंदर खो गया। वह दुकान पर खड़ा होकर बहुत देर तक कंचों को देखता रहा। वह कंचे खरीदना चाहता था कि स्कूल की घंटी बज गई। वह दौड़कर स्कूल पहुंचा। उस दिन वह अपनी कक्षा में सबसे पीछे बैठा था। उसके जो सहपाठी में जो साथ पढ़ने वाले मित्र थे, रामन, मल्लिका, अम्मू आदि सब उससे आगे बैठे थे। अब अप्पू का सबसे अच्छा जो मित्र था वो जॉर्ज था, जो कंचों का अच्छा खिलाड़ी भी था। अप्पू का ध्यान कक्षा में पढ़ाए जाने वाले पाठ में तो लग नहीं रहा था, क्योंकि उसके आगे तो वो कंचे ही छाए हुए थे। वह तो कंचों की कल्पना में खोया हुआ था। उसे तो केवल कंचों वाला जार ही दिखाई दे रहा था। उस दिन कक्षा में मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे। मास्टर जी मेज पर अपनी बेंत होता है, जो डंडा होता है, बार बार मारकर रेलगाड़ी के विषय में पूछ रहे थे, किंतु अप्पू का ध्यान तो कंचों में ही लगा हुआ था। अप्पू तो ये सोच रहा था कि वह जॉर्ज के साथ मिलकर कंचों से खेलेगा। तभी उसका चाक का एक टुकड़ा लगा। वह खड़ा हो गया। मास्टर जी ने पास आकर उसे खूब डांटा। मास्टर जी अप्पू के चेहरे से समझ गए कि आज जो उसका ध्यान है कहीं और है, पढ़ाई में नहीं लग रहा। जब मास्टर जी ने उसे डांटते हुए पढ़ाए गए पाठ के बारे में पूछा तो वह डरकर कांपने लगा और उसके मुख से निकल पड़ा कंचा। उसके मुख से ये उत्तर सुनकर मास्टर जी को बहुत क्रोध आ गया। उसे बेंच पर चढ़कर खड़ा होने की सजा सुनाई गई। दूसरे विद्यार्थी भी ये सुनकर सहम गए, अर्थात वो भी डर गए। आसपास की कक्षाओं के मास्टर भी दरवाजे से झांक कर देखने लगे। सब बच्चे अप्पू का मजाक उड़ाने लगे थे, किंतु वह तो केवल कंचों के विषय में सोच रहा था। अभी भी उसको डांट का ध्यान नहीं था, अभी तो वो अभी भी कंचों के विषय में सोच रहा था। अब अप्पू अपने मित्र जॉर्ज के विषय में ये सोच रहा था कि वह उसके साथ जाकर दुकान से कंचे खरीदेगा। तभी एक सूचना आई कि सभी बच्चे अपनी अपनी फीस भरने के लिए क्लर्क के पास जाएंगे। सब बच्चों ने क्लर्क के पास जाकर अपनी अपनी फीस भर दी।
किंतु जो अप्पू था अब भी बाहर खड़ा कंचों के विषय में सोच रहा था। वह तो हरी हरी लकीरों वाले सफ़ेद कंचों की कल्पना करने लगा। घंटी बजने पर सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा में वापस चले गए। अप्पू ने तो अपनी फीस भी नहीं भरी। वह शाम तक इधर उधर घूमता रहा। वह रास्ते में आने वाली दुकान पर जाकर फिर कंचों को देखने लगा। दुकानदार के पूछने पर कि उसे कितने कंचे चाहिए, उसने फीस का 1.5 रुपया निकालकर दुकानदार को दे दिया। दुकानदार को आश्चर्य हुआ कि आज तक उससे किसी बच्चे ने इतने पैसों के कंचे नहीं खरीदे थे। उसने सोचा कि उसके साथियों ने उससे कंचे मंगवाए होंगे। उसने 1.5 रुपये के कंचे अप्पू को दे दिए। कंचों को पोटली में बांधकर वह वहां से चल दिया। उसने अब ये निश्चय कर लिया था कि वह कंचों की बात किसी को नहीं बताएगा। अप्पू को अचानक संदेह हुआ कि हरी लकीरों वाले सफ़ेद कंचे उनमें है या नहीं। ये देखने के लिए उसने कंचों की पोटली खोलनी चाहिए कि जैसे ही उसने पोटली खोली तो वैसे ही सारे कंचे सड़क पर बिखर गए। अब अप्पू जो था अपना बस्ता एक और रखकर कंचे उठाने लगा। तभी एक कार का हॉर्न बजा, लेकिन अप्पू कंचे उठाने में ही मगन था, अर्थात उसका ध्यान तो कंचे उठाने में लगा हुआ था। अब ड्राइवर को बहुत गुस्सा आया। उसने कार रोक दी। अप्पू ने ड्राइवर को कंचा दिखाया। ड्राइवर अप्पू के इस अंदाज को देखकर हंस पड़ा तथा उसका गुस्सा भी शांत हो गया। अब अपने सारे कंचे बस्ते में रखकर वह घर की ओर चल दिया। घर पर अप्पू की माँ उसकी चिंता में बैठी थी। उसके बस्ते में इतने सारे कंचे देखकर माँ हैरान हो गई। अप्पू ने बताया कि उसने फीस के पैसों से ये कंचे खरीदे हैं। माँ ने उससे पूछा कि अब खेलोगे किसके साथ। ये कहकर अप्पू की माँ रोने लगी। उसकी एक बहन थी मुन्नी, जो अभी संसार में नहीं थी। अप्पू ने खुश होकर आंवले जैसे हरी लकीरों वाले सफ़ेद कंचे माँ को दिखाए। उससे खुश होकर उसकी माँ भी हंस पड़ी। तो इस ऐसा आप बच्चों आपने ये अध्याय पढ़ा और आपको क्या इससे सीखा आपने कि अप्पू नाम का जो एक लड़का था वो अपनी खुशी को अपने कंचों में ही तलाश रहा था। तो इसी खुशी को पाने के लिए उसने अपने फीस के पैसे भी उस कंचे खरीदने में लगा दिए। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय अच्छी तरह से समझ में आ गया हो।